आज हम आपको पंचम स्कंद का 18वां अध्याय सुनाते हैं। 18वें अध्याय में भिन्न भिन्न वर्णों का वर्णन है। हंसी क्यों आई? कि जो श्रीमद् भागवत की कथा आप सभी को मिल रही है, ये बड़े भाग से मिल रही है और जो यहाँ आकर के सुन रहे हैं उन पर परमात्मा की पूर्ण असीम अनुकंपा बनी हुई है। और हंसी इस बात की आ रही है कि ये मानसी गंगा बह रही है और ये साक्षात श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये साक्षात भगवान ही है। कि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए आपको 10-10 मिनट 15-15 मिनट की कथा सुनाई जा रही है। एक एक अध्याय 2-2 अध्याय के यहाँ बैठ कर के सुन लो। और इसे सुनने से क्या मिलता है? ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारे कृष्ण भगवान ना दे सकती हो, क्योंकि कृष्ण भगवान के पास में कोई सीमा नहीं है। हम लोगों की तो एक सीमा है। कोई सोचता है कि हम इतने बड़े हैं, तो हंसी इस बात की आ रही कि भगवान के सामने और गुरु के सामने जो बड़े बन कर के आते हैं वो इस संसार में इतने छोटे व्यक्ति हैं कि भगवान भी उसको देखना पसंद नहीं करते। क्योंकि हमारी और आपकी कैपेसिटी कितनी है? थोड़ी सी। लेकिन परमात्मा की कैपेसिटी इतनी है कि वो भारत ही नहीं, देश विदेशों में परमात्मा की वो सत्ता है। पूरे वर्ल्ड में प्रत्येक प्राणी के मन की बात को भगवान जानते हैं। हम तो अपने मन की बात तक को नहीं जानते कि हम हैं कौन। हम अपने आप तक को नहीं जानते। हंसी इस बात की कि हम हैं कौन, हम यहाँ आए हैं क्यों, हम कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ये उन लोगों का दुर्भाग्य है कि ये क्वार से लेकर के अब तक 3:30 बजे से 4-4:15 बजे तक ये कथा सुनाई जाती है और वो 5 मिनट की भी हाजिरी नहीं लगा पा रहे। और वैसे बाहर खड़े होकर के गपशप में लगे रहते हैं, तो भगवान फिर उन पर हंसते हैं कि इनके पास समय नहीं है और गपशप करने के लिए समय है। हंसी इस बात की आती है कि जब इंसान फंस जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, तब कहते हैं गुरुजी, पंडित जी, अब आप इनके उद्धार के लिए गायत्री का जाप कर दो, महामृत्युंजय का जाप कर दो। कब? जब वो वेंटिलेटर पे चला जाता है और डॉक्टर भी कह देता है कि अब इनके पास में समय नहीं है। हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा पाठ का फल थोड़ा समय लगाता है। जैसे कि कोई दर्द की हम गोली खाते हैं
तो खाते के साथ ही ऐसा तो नहीं कि दर्द बंद हो जाता है, उसे भी तो 15 मिनट का समय चाहिए कि जो पेट में जा कर के विलय हो सके गोली, और फिर वो रक्त में धीरे धीरे जाती है तो हमारे नस और नाड़ियों को शून्य कर देती है। इंजेक्शन को भी 15 से 30 मिनट का समय लगता है आराम देने के लिए। तो जब 15-15 मिनट की कथा हो रही है तो हंसी इस बात की आ रही है कि यहाँ के लोगों के पास में 5 मिनट का समय भी नहीं है कि कथा को श्रवण कर सके, कि चलो इतने दिनों से माइक में हम कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, तो चलो हम उस प्रांगण में भी जा कर के 1 मिनट सुन सकें, 5 मिनट सुन सकें। ये कथा क्या देती है? ये कथा उस जग की व्यथा को मिटा देती है। ये जो कथा नहीं दे सकती वो दुनिया की कोई भी चीज़ उसको कुछ भी नहीं दे सकती। और जो कहते हैं कि हमने तो बहुत कथाएं सुनी हैं, बहुत भागवत सुनी हैं, हम तो सुन सुन कर के तृप्त हो गए हैं, वही आत्मदेव की कथा है, वही जड़ भरत की कथा है, वही सुदामा जी की कथा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी सत्यनारायण की कथा सुनाई होगी आपको तो उसमें नए नए ही शब्द आए होंगे, क्योंकि कथा से जो तृप्त हो जाए वो कान नहीं है। राजा पृथु ने भी 10,000 कान मांगे थे कि भगवान का नाम हम 10,000 कानों से सुने। 2 कान भी उनके लिए थोड़े पड़ गए। 10,000 क्या 10 करोड़ कान भी होंगे तो भी ये कथा से इंसान तृप्त नहीं हो सकता। बस मन से इनको हम सुन ले कि ये कथा हमको क्या देखती है। 5 मिनट बैठ करके एक संकल्प के साथ बैठ जाएं कि भागवत जी हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। अगर आप 7 दिन भी या 10 दिन भी एक संकल्प लेकर के बैठ जाएं तो ये भागवत जो है संसार की वस्तु तो चुटकियों में दे देगी। और मुक्ति के लिए तो फिर आपको लगातार कथा को श्रवण करें आमने सामने। लेकिन जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हमारे ट्विटर के माध्यम से, शेयर चैट के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको इतना फ़ायदा हो रहा है बाहर वालों को, तो हम चाहते कि यहाँ के लोग भी फ़ायदा उठाएं। हंसी इस बात की आ रही है कि जब सब लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और उसके बाद में जब इनको इन बात का पता चलेगा तो फिर सिर धुन धुन करके पछताएंगे। किस तरीके से कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होत हंसाए। तो हंसी केवल इस बात की आ रही है कि जल में रह कर के मछली प्यासी जब सुनते हैं तो सभी को हंसी आती है। तो सुन सुन करके मोह लागे हंसी। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कितने अच्छे हैं कि 2-2 मिनट की कथा सुन करके हाजिरी लगा करके चले जाते हैं। ये तो बहुत ही धर्मात्मा पुरुष है। तो हम आपको 18वें अध्याय, और 18वां अध्याय कौन से का? पंचम स्कंद का एक एक अध्याय सुना रहे हैं। बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ करके सुना रहे हैं। क्यों?
क्योंकि एक एक शब्द आपके अंतर आत्मा में, रोम रोम में ऐसा प्रवेश कर जाए कि आपको इंजेक्शन लगवाने की भी आवश्यकता न पड़े, क्योंकि वहाँ भी परमात्मा विराजमान हो जाए और वहाँ आपको गोली और इंजेक्शन की आवश्यकता न पड़े। और आप भगवान से क्या मांगोगे कि एक ही चीज़ कि परमात्मा हम जीते जी किसी से सेवा न करवाएं, क्योंकि जहाँ सेवा का भाव आ जाता है समझ लो कि हमने अपने दुखों का निमंत्रण दे दिया है कि हमारे पास में ऐसा दुख आए कि हम चारपाई पे लेट जाएं और चाय भी हमको चारपाई पे ही मिल जाए, दूध भी हमें चारपाई पे मिल जाए, रोटी भी बच्चे तोड़ तोड़ करके हमको खिलाएं, और तो और हमको चारपाई से उठ करके लैट्रिन बाथरूम तक भी ना जाना पड़े, वहीं हम करते रहें, तो ऐसी सेवा हमको नहीं चाहिए। क्या सेवा चाहिए कि परमात्मा हम जब तक जिए हम पे इतनी कृपा बनाए रखना कि हम स्वयं अपना कार्य करते रहें, हम किसी से सेवा का किसी को मौका भी ना दें। और जब हमारा अंतिम समय आए उसमें भी आप हमारे सामने हो। गा तो सब लेते हैं, इतना तो करना प्राणी स्वामी जब प्राण तन से निकले हैं, गंगा जी का जल हो, मुख में तुलसी दल हो। अरे जब भगवान सामने होंगे तो फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो हंसी इस बात की आ रही है। तो आपने पूछ लिया तो हमने आपको बता दिया। फिर कहते हैं कि हमारे पतिदेव तो बड़े दुष्ट हैं। पतिदेव दुष्ट नहीं है, वो तो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, जो कभी रोकते टोकते भी नहीं हैं। तो भिन्न भिन्न वर्णों का वर्णन सुनो। अब तक सुनते ही तो आ रहे हैं संसार वालों की। भगवान की जब कथा सुनोगे तो फिर संसार वालों से सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तभी तो कहते हैं कि इन कानों में भगवान का नाम इतना सुन लो कि संसार वाले सुनाएं तो वो शब्द भी रपट करके दूसरी तरफ चले जाएं। जैसे फर्श पर तेल बिखेर दिया जाता है और फिर कहा कि जाए कि दौड़ो, तो दौड़ने वाला क्या दौड़ जाएगा उस पर? वो स्लिप मार जाएगा। तो ऐसे ही संसार के लोग जब कुछ सुनाएंगे तो मीरा की तरह तुम हो जाओगे, फिर तुम किसी की बात को सुन न सकोगे। फिर तो केवल भगवान के नाम कीर्तन और भगवान के शब्द ही आपको सुनाई पड़ेंगे और संसार के शब्द तो आपको सुनाई नहीं पड़ेंगे। तो 18वें अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भद्रास वर्ष में धर्मपुत्र भद्रसर्वा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक धर्म में प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रसर्वा और उनके सेवक कहते हैं कि चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है।
जिसके कारण ये जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता। देख रहा है कि एक जा रहा है तो एक आ भी रहा है। उसी दिन कितने मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, इन आंखों से देख रहे हैं, और कितने बच्चे पैदा हो चुके हैं। जबकि करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है, और देखने वाला भी कोई और ही है, सुनने वाला भी कोई और है, सुनाने वाला भी कोई और है। ये जानते हुए भी इंसान अहंकार में आ जाता है कि मैं देख रहा हूँ। आप देख रहे हो तो पता है ये ज्योति कहाँ से आ रही, बताओ। आप सुन रहे हो तो कहाँ से सुन रहे हो, कान से, लेकिन वो भगवान ने वो शक्ति दे रखी है, उससे सुन रहे हो। भगवान अगर कान की शक्ति को छीन लें तो संसार की कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जो आपको सुना दे। भगवान ने आपके ब्रेन में वो शक्ति दे रखी है कि आप उंगली भी उठाते हो तो उसका भी एहसास हो जाता है, तो वो उठाने वाला भी वही है। लेकिन इंसान कहता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं करता कुछ नहीं। इतनी बातें सुन कर के भी जो भगवान की कथा सुनने के लिए ललायत ना हो तो उनके लिए भगवान फिर हंसते हैं, और संत लोग भी हंसते हैं, ब्राह्मण देवता भी हंसते हैं कि इनको कितनी बार समझाया लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पाप में विचारों को उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिताजी की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं। मैं तो जन्म रहित प्रभु, आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मा ने आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित है, तो ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं। कौन? परमात्मा ही कारण है, और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वदा अतीत है। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमहे प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा करके ले गए थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से ला करके दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरिवर्ध खंड में भगवान नृसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने ये रूप जिस कारण से धारण किया था उसका आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी तथा वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों में संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जब पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नृसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं
आपको नमस्कार है। हे वज्रनक, हे वज्रदृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा। हमारे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम छौम नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सब की बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। तो हमने बताया आपको कि प्रेम केवल परमात्मा से करो, वही एक प्रेम करने की जगह है। और किसी से प्रेम नहीं करना है, और किसी से अगर प्रेम हो गया तो 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो, यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही हो। जो संयमी पुरुष केवल सरे निर्वाण के योग्य अनादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुषों को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीरथ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ से? कानों से। और फिर भी वो न सुने तो भगवान कहाँ से आए? और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा? जिस पुरुष की भगवान निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सही सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं? जैसे पहले 2011 और 12 में निष्काम भाव से इस कथा को आप सभी के समक्ष सुनाया था, और अब ये भी लगभग 1 साल तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जा रही है। और इसके साथ साथ जो श्रीमद् भागवत कथा का एक दिन का भी आप अपने घर में कथा निष्काम होकर के अपने घर में कराते हैं, तो फिर तो उसका तो आनंद ही क्या है। निष्काम, कोई लेना देना नहीं, केवल कथा श्रवण ही करना है। केवल एक अध्याय आपके घर में अगर हो जाए तो इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। जैसे श्रीमद् भागवत की जब कथा चली थी तो सबने श्रीमद् भागवत की कथा को अपने अपने घर लेकर के गए, सबने अध्ययन भी किया। जितने भी यहाँ आए, हजारों आए, 500 आए, जो भी आए, 3 बार कथा हुई और सबने इसका अध्ययन भी किया, और आज उनका उद्धार भी हुआ। ये कोई वो कथा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये वो कथा है जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है और हमारे श्री कृष्ण भगवान को हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश कर देती है।
और जब परमात्मा हृदय में आ जाते हैं तो उसका मंगल तो हो ही नहीं सकता, फिर उसके यहाँ पर मंगल ही मंगल होता है। क्योंकि जब परमात्मा हृदय में आ जाएंगे तो सबसे पहले उसका जो कुल्हड़ है वो फूटेगा। कुल्हड़ पता है कौन सा होता है? कौन सा? जिसमें रबड़ी चाय पीते हैं, वो कुल्हड़ फूटता है। तो मनुष्य का कुल्हड़ कौन सा है? क्रोध का। जिस क्रोध के कारण प्रत्येक प्राणी के घर में रोजाना कुल्हड़ फूटता है। फूटता है कि नहीं फूटता? पति पत्नी का कुल्हड़ फोड़ देता है, पत्नी पति का कुल्हड़ फोड़ देती है, बेटा माँ बापों का कुल्हड़ फोड़ देता है। तो जब वो कुल्हड़ हृदय में जब आ जाएगा परमात्मा का, तो वो कुल्हड़ ठंडा हो जाएगा, फिर उस घर में क्रोध का कुल्हड़ आएगा ही नहीं। और जहाँ क्रोध नहीं आएगा वहाँ उसके घर में शांति ही शांति होगी। फिर ओम शांति नहीं कहना पड़ेगा, फिर तो केवल शांति ही। फिर वो शांति उसके घर में प्रवेश कर जाएगी। अब किसी औरत का नाम शांति हो तो ये मत समझ लेना वो शांति आ जाएगी, और वो शांति अगर आ गई तो घर में कलेश हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हर बात के कई मतलब हो जाते हैं। तो वह तो इस तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। बाहर के विषयों को ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं, परमात्मा से मांगने का मतलब है कि परमात्मा को ही मांग लो। जैसे आप जब बैठ के कथा सुन रहे हैं, किसके लिए? परमात्मा के लिए। ये निष्काम भक्ति है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है, उनके जीवन का आधार है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महतत्व अभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः अनुसरण यानी असुरगण तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नृसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतु माल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवस अभिमानी देवता रूप पुत्रों की संसार यानी संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र से यह चक्र के तेज से डर जाती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारों चितवन से कुछ उझके हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा बंदनारविंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेलकर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी जी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधियों के द्वारा भगवान के उस माया में सैरोप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करती हैं।
जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अध्यवास आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्न में, अमृत में और सर्व में है। उन मानसिक, इंद्रिक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति, रक्षा करने वाला ये ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वदा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती हैं, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुर गण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमलों को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्ष स्थल में धारण करते हैं, सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्य वर्ष में भगवान के वहाँ अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप को बड़े भक्तिभाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्व प्रधान, मुख्य प्राण, सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्र अभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डहा हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्य वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं, जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त है, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कश्यप जी को बार बार नमस्कार है।
भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायु स्वदेश अंडज उद्भिज जंगम स्थावर देवता ऋषि पितृगण भूत इंद्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है। आप असंख्य नाम रूप और आकृतियाँ से युक्त हैं। कपिला आदि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, यह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको नमस्कार है। उत्तर पूर्व वर्ष में भगवान यज्ञपुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान हैं। वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्तिभाव से उपासना करती और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती है, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और कृतो रूप है तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्म में त्रियुक्त मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। ऋतिजगण जिस प्रकार अरणि रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्माशक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियादि को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने वाले पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियम आदि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चात्मिक हो गई है, मैं महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों के व्यापार हेतु इंद्रियाधिष्ठाता देवता शरीर ईश काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माइक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबकीय संधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सब साक्षी की इच्छा मात्र से जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है। ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि शिवकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। यहीं पर कौन सा अध्याय संपूर्ण होता है बताइए? 18वां अध्याय संपूर्ण होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।